अब क्वेश्चन है हमारा आरक्षण से रिलेटेड। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थी जो है न्यायपालिका की भूमिका अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, न्यायपालिका से संबंधित 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। 3 स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। उसमें हमें बताना क्या है कि न्यायपालिका की जो भूमिका है वो सही तरीके से किस बच्चे ने समझी है, कि हमारे देश में न्यायपालिका की भूमिका क्या है। आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहले है श्रीनिवास। श्रीनिवास बोलते हैं, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई तो लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अगर सरकार के साथ जो है न्यायपालिका जो है उसके समर्थन में हो जाती है या फिर उसके सहमत हो जाती है उससे, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि ये जो है स्वतंत्र नहीं है न्यायपालिका। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है न्यायपालिका को समझने से रिलेटेड तो नहीं है। फिर अंजना क्या कहती है? अंजना कहती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। इन्होंने पहले बात बता दी, स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो है। फिर अब आगे क्या बताती है उसके लिए? वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। तो देखें, अगर जो है सरकार है कोई कार्य ऐसा करती है जो हमारे संविधान के जो मूल जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ है, तो वो जो न्यायपालिका है उसके अपोजिशन में भी फैसला सुना सकती है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है। अगर कुछ लगता है उन्हें कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो वो न्यायपालिका बोल सकती है कि आप इसमें चेंज कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है जिस अंजया ने जो कहा। तो ये जो है न्यायपालिका की भूमिका है, हमारा रोल है न्यायपालिका का, वो बिल्कुल सही तरीके से समझती है। थर्ड बच्चे का भी देखते हैं। विजया है। विजय का मानना है न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है। देखिए, पहली स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया स्वतंत्र नहीं है, पर हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो यहीं से ये गलत हो जाता है क्योंकि वो स्वतंत्र है, ना किसी के अनुसार चलने वाली, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। मध्यस्थ की भूमिका मतलब उसे का काम बैलेंस करना नहीं है। वो अगर जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को अगर नहीं पालन किया जा रहा है या कोई ऐसा लॉ बनाया जा रहा है जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, तो वो उसके लिए जो है एक्शन ले सकते हैं। वो सरकार को बोल सकते हैं उसके चेंजेस कीजिए या फिर उसे रद्द कर सकते हैं उस कानून को। तो ये जो है स्वतंत्र नहीं है, पहले ही गलत हो गई थी बात। तो हमारे जो अंजया है, इन्होंने न्यायपालिका की जो भूमिका है उससे सही तरीके से समझा। ये आपका सही आंसर होगा। और आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका हमारे जो देश में क्या है, वो आप भी बताइए। आपकी समझ क्या बनी है इस पर, वो आप भी बताइएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में न्यायपालिका को समझा था। उससे अब आप क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ऐसे ही आप भी अपने पॉइंट्स रखिएगा, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। आपकी जो 9th क्लास की पोल साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस में जो डिस्कशन होगा उससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके जो है पेपर में लिखने के लिए भी हेल्पफुल होंगी और आपके जीवन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।